जय सिया राम, जय लक्ष्मण बोलो जय हनुमान। आज हम आपको रामायण के उस भाग को बताएंगे जिसको आज तक किसी ने ना बताया है ना आपको कहा है। रामायण के कई मान्य, आदरणीय, पूजनीय कथावाचक रहे। आज रामायण का वो भाग हम बताने जा रहे हैं जो कभी आपने नहीं सुना है, लक्ष्मण जी की बेटी के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी की बेटी के बारे में। रामायण में जहाँ जहाँ प्रभु राम का वर्णन आता है, संग में लक्ष्मण जी का वर्णन आता है। वनवास के दौरान छाया की तरह लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ रहे, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं हुए। वनगमन की बारी आई तो वे सबसे पहले तैयार हुए। लक्ष्मण जी उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति हैं। यही कारण है कि भगवान राम जी लक्ष्मण जी के इन गुणों से प्रभावित थे और उनके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जब लक्ष्मण जी अधिक गुस्सा हो जाते थे तब श्री राम उन्हें बड़े प्रेम से शांत करते थे। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे। वे शेषनाग का अवतार थे, क्योंकि यहीं जुड़ी है उनकी बेटी की कहानी शेषनाग और लक्ष्मण जी के अवतार से। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे। धनुर्विद्या के वे माहिर थे। वे अपने बड़े भ्राता राम भगवान के भक्त थे। प्रभु राम की वे किसी बात को भी नहीं टालते थे। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतुमल नामक दो पुत्र थे जिन्होंने अंगदियापुरी और कुशीनगर की स्थापना की थी। अब यहाँ बारी आती है लक्ष्मण जी की पुत्री के बारे में कि लक्ष्मण जी की पुत्री कौन थी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पीछे की ओर, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं और इस अवतार में वे धरती पर बड़े हुए पापों का विनाश करते हैं। और इसके साथ ही शेषनाग पर लेटे रहने से ग्रह नक्षत्रों पर नियंत्रण कर पाने में उन्हें आसानी रहती है। नाग हमारे शरीर में रूट चक्र में स्थित हैं और उनका फन हमारे क्राउन चक्र में है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ी उग्र तपस्या करी, बड़ी कठिन तपस्या करी। परिणाम नहीं मिला तो बड़े हताश हो गए और आंख से आंसू बह पड़े। जो आंसू की बूंदें नीचे गिरी वो सर्प बन गई। अब सर्पों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए तिथियों का बंटवारा करते समय सूर्य ने इन्हें पंचमी तिथि का अधिकारी बनाया। तभी से पंचमी तिथि नागों की पूजा के लिए निश्चित करी गई है। अब हम शेषनाग की बात आपको करते हैं और साथ में ही लक्ष्मण जी की बेटी की बात भी आपको पता चलेगी इसके अंदर। शेषनाग विष्णु जी के तो प्रिय भक्त हैं ही, क्योंकि पिता विष्णु उनके ऊपर शयन करते हैं। ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं और पिता शिव की बहुत सेवा, पूजा, भक्ति करते हैं, इसलिए पिता शिव को भी बहुत प्रिय हैं। त्रिदेव और त्रिदेवियां दोनों का भरपूर आशीर्वाद है शेषनाग पर। शेषनाग के फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, ये भी पुराणों में उल्लेख है, भविष्य पुराण में तथा लिंग पुराण में तथा नारद पुराण में। अब आपको आगे की बात बताते हैं कि शेषनाग की ये भक्ति देखकर त्रिदेव और त्रिदेवियों ने उनसे कहा कि आप कुछ वरदान मांगे हमसे। तो उनने कहा, मेरे पुत्र तो अनेक हैं लेकिन मेरी पुत्री कोई नहीं है। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो समस्त नाग योनि में जिसका नाम बहुत ज़्यादा हो। इस बात से वे बहुत प्रभावित हुए देव। आप ये सोचिए कि हम लोग पुत्री का जन्म नहीं चाहते, कई लोग, और उस समय शेषनाग ने पुत्री मांगी थी त्रिदेवों से तथा त्रिदेवियों से। उन्हें वो वरदान प्राप्त हुआ। त्रिदेवों ने कहा, आपके यहाँ अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत तेजस्वी पुत्री उत्पन्न होगी। शेषनाग इस बात से बड़े खुश हो गए और शेषनाग ने इस आशीर्वाद को बड़े प्रेम से लिया। जाकर अपने घर अपनी पत्नी से इसका उल्लेख करा। पत्नी भी बड़ी खुश हुई और शेषनाग के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ वैसे ही त्रिदेव वहाँ उत्पन्न हुए और वैसे ही त्रिदेव वहाँ प्रकट हुए और पुत्री को आशीर्वाद देने लगे।
जैसे ही शिव आशीर्वाद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पुत्री उनका त्रिशूल अपने हाथ से पकड़ लेती है। शिव ये देख के बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, इस पुत्री को समस्त विज्ञान, कला और शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान मैं देता हूँ। इसे शस्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। जैसे पिता विष्णु आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो पिता विष्णु की उंगली पकड़ लेती हैं। जैसे ही पिता विष्णु की उंगली पकड़ती हैं, उसमें से एक अजीब और बहुत ही सुंदर तेज उत्पन्न होता है। इतना तेज उत्पन्न होता है कि उस तेज से उस शेषनाग की पुत्री का पूरा शरीर एक अजब गजब की चमक से चमक उठता है। इसलिए पिता विष्णु कहते हैं, मैं इस पुत्री को अपने उस अवतार का नाम देता हूँ और इसका सौंदर्य इतना होगा कि समस्त नाग योनि में भी, नाग योनि क्या दूसरी योनियों में भी इतनी सुंदर बेटी किसी की नहीं होगी। वो उस पुत्री को मोहिनी नाम देते हैं, जो सबका मन को मोहित करेगी। ब्रह्मा जी जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वो ब्रह्मा जी का कमंडल पकड़ती हैं। जैसे ही वो कमंडल पकड़ती हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकल जाता है, चारों वेदों का ज्ञान और समस्त पुराणों का ज्ञान इस बेटी को मैं वरदान में देता हूँ। धन्य हो गए शेषनाग। लेकिन त्रिदेव और त्रिदेवियां जब आशीर्वाद देके, वरदान देके जब लौटने लगती हैं, लौटते लौटते वो कहती हैं, आपको अपनी पुत्री पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इसे समस्त ब्रह्मांड का वो ज्ञान आज प्राप्त हुआ है जो आज तक कभी किसी को नहीं हुआ है। आपको ये देखना होगा कि ये किसी भी तरह से यक्ष, गंधर्व, किन्नर या किसी और योनि के बच्चों के साथ या किसी के साथ या मनुष्य के साथ कोई लीला ना करे या उनके साथ खेल कूद ना करे। इस बात से शेषनाग चिंतित हो जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में समस्त रामायण की बात है, इसलिए लंबा होना स्वाभाविक है। तो वो पुत्री को जब इतना आशीर्वाद मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं शेषनाग, लेकिन साथ साथ में दुखी भी होते हैं। बड़ा ध्यान रखा जाता है, 24 घंटे हर पल ये ध्यान रखा जाता है कि ये पुत्री कहीं भी बाहर निकल के ना जाए, किसी के साथ खेले नहीं। बस जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे उसकी सुंदरता और खिलती जाती है। 1 वर्ष की होती है, 2 वर्ष की होती है, इतनी मीठी बोली, इतनी खूबसूरत बिटिया, इतना मिठास बोलने में, इतना सॉफ्टनेस, इतनी सुंदरता, आंखें तो जैसे गहराइयों में डूबी हों किसी सागर की, इतनी खूबसूरत आंखें। इच्छाधारी नागिन तो थी वो। देख के हर लोग प्रभावित हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आसपास कोई ना होने से वो नाग द्वार से बाहर निकलती हैं और एक गंधर्व को सामने खेलता हुआ देखती हैं। उस गंधर्व को खेलता हुआ देखती हैं तो वो जाती हैं और गंधर्व के साथ खेलने लगती हैं। इतनी देर में उनके एक भ्राता ये बात देख जाते हैं और भ्राता उन्हें पकड़कर अंदर लाते हैं कि पिता देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन उन्हें जो खेल का आनंद आता है वो अगले दिन भी खेलने जाती है। अगले दिन अगले भ्राता पकड़ के लाते हैं। जब ये होने लगता है लगातार 3-4 दिन, तो शेषनाग को पता चलता है। जब पिता शेषनाग को पता चलता है तो वो पुत्री को कहते हैं, तुम बाहर नहीं जाओगी यहाँ से। अब गंधर्व भी अपने किसी भी रूप में जाकर किसी को भी मिल सकते हैं, तो वो गंधर्व को कहती हैं कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम यहाँ प्रकट हो जाओ। तो गंधर्व का जो वो गंधर्व होता है वो वहाँ प्रकट होता है और वो देखती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे साथ खेलो, और वो खेलने लगती हैं। तो शेषनाग उसी समय प्रकट होते हैं और बड़े गुस्से हो जाते हैं। गुस्सा होकर वो श्राप देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ पुत्री, तुम अब किसी भी जन्मों जन्म भटकोगी और कलयुग में जन्म लेके पैदा होगी, और कलयुग में पैदा होने के बाद तुम जो दुख भोगोगी उस दुख में तुम्हें अपने ही लोग तुम्हें परेशान करेंगे। उसके बाद तुम हमारे पास आ पाओगी। बहुत तपस्या तुम्हें करनी होगी, हर जन्म में तुम्हें तपस्या करते ही रहनी होगी। इससे वो 3 वर्ष की पुत्री थी, 3 वर्ष की पुत्री को ये श्राप दे दिया। त्रिदेव कांप उठे, त्रिदेवियां कांप उठी
कि ये शेषनाग आपने क्या करा, अपने पुत्री को इतना कठिन आशीर्वाद, हमने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया था, इतना कठिन श्राप क्यों दे दिया। उनकी आंखों से आंसू बह गए, लेकिन अब पुत्री का त्याग उन्होंने कहा उसकी माता को कि तुम्हें भी करना होगा। तब से शेषनाग की पुत्री वन वन भटकने लगी। अब त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार लेके आए, तब उर्मिला जी को पुत्र के जन्म के बाद पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म होता है उस समय लक्ष्मण जी को अपने पिछला जन्म शेषनाग का याद आता है, और उन्हें याद आता है कि इस पुत्री का तो मैंने त्याग करा था, ये पुत्री कैसे मेरे यहाँ हुई। तो वो पुत्री को वो सीता मैया के यहाँ छोड़ आते हैं और कहते हैं माते ये पुत्री ना मेरी है ना मैं इसे रखूंगा। तब सीता माता कहती हैं आज से ये मेरी राजकुमारी बन के रहेगी, मेरी प्रिंसेस बन के रहेगी और मेरे साथ रहेगी। तब से सीता माता उन्हें अपने पास रखती हैं और उनका नामकरण वाल्मीकि जी करते हैं मनकू, MANKU, मनकू। मनकू यानी जो सबको भाए, और मनकू का मीनिंग है द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, अलौकिक एक गिफ्ट ब्रह्मांड की जो इस पृथ्वी को मिली है। मनकू को पाके माता सीता बहुत खुश थी। दोनों भैया लवकुश के साथ मनकू बहुत खेला करती थी, बाहर जाती थी। उन्हें अपने पिछले जन्म के भी समस्त बातें याद थी और सारे शास्त्रों में शस्त्रों में निपुण होने के कारण माता सीता उन्हें बड़े प्रेम से रखती थी। माता सीता की राजकुमारी थी। लेकिन समय बड़ा कठिन होता है। माता सीता को भी इस पुत्री का त्याग करना पड़ा जब वो केवल 9 वर्ष की थी। वो पुत्री का त्याग करती हैं माता और पृथ्वी में समाती हैं। वो अयोध्या के अंदर वो पुत्री नहीं जा सकती, इसलिए फिर से वो तपस्या करने के लिए हिमालय पर निकल जाती है। हिमालय पर निकलने के बाद लक्ष्मण जी की पुत्री सदियों से तपस्या करती रहती हैं। कई जीवन गुजरते हैं, कई लोग आते हैं, कई विज्ञानों का उन्हें ख्याल है, कई विज्ञान आविष्कारों का उन्हें पता है। और सिद्ध आश्रम में जो हमने आपको बताया कि सिद्ध आश्रम के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है हिमालय के रहस्य में, वो सिद्ध आश्रम में वो स्थान प्राप्त करती हैं। और सिद्ध आश्रम में स्थान प्राप्त करने के बाद जो शेषनाग का श्राप था कि आपको कलयुग में जन्म लेना होगा, वो कलयुग में भी किसी रूप में आज भी इस धरती पे हैं। कहाँ हैं वो पता नहीं, लेकिन इससे आगे भी लक्ष्मण जी की पुत्री के बारे में बड़ी रोचक बातें हैं। एक वीडियो में जो नहीं समा सकती, इतनी अच्छी बातें हैं मनकू के बारे में, द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स, जो हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण बोलो, जय हनुमान, जय बोलो लक्ष्मण जी की पुत्री की, जो इस ब्रह्मांड में तो आई हैं, इस कलयुग में भी आई हैं। कलयुग में समस्त लोगों का कल्याण करें और किसी भी रूप में हम लोगों को दर्शन दें, यही हमारी इच्छा है। प्रभु राम, प्रभु लक्ष्मण, माता सीता हमारी ये इच्छा को पूर्ण करें। जय सिया राम।